आज ही के दिन आधुनिक उत्तर भारत के निर्माता कहे जाने वाले पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ था। वह देश भर में सबसे अधिक हिंदी प्रेमी के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने 4 मार्च 1925 को जनभाषा के रूप में हिंदी को शिक्षा और कामकाज का माध्यम बनाने की जोरदार मांग उठाई थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना देश गूंगा है। मैं हिंदी के जरिए प्रांतीय भाषाओं को दबाना नहीं चाहता, किंतु उनके साथ हिंदी को भी मिला देना चाहता हूँ। पंत जी के प्रयासों से हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा मिला। पंत जी ने हिंदी के प्रति अपने अत्यधिक प्रेम को इन शब्दों में प्रकट किया है। हिंदी के प्रचार और विकास को कोई नहीं रोक सकता। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 में खूंट गांव अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ हुआ था। वह महाराष्ट्रियन मूल के निवासी थे। माता का नाम श्रीमती गोविंदीबाई था। माता के नाम से ही उनको गोविंद नाम मिला। उनके पिताजी श्री मनोरथ पंत जी सरकारी नौकरी में रेवेन्यू कलेक्टर थे। उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे। इस कारण पंत जी अपने नाना के पास पले थे। वह बाल्यावस्था से ही एक मेधावी छात्र थे। अपनी BA तथा LLB तक की शिक्षा ग्रहण की थी। 1909 में पंत जी को कानून की परीक्षा में यूनिवर्सिटी में टॉप करने पर गोल्ड मेडल मिला था। सार्वजनिक रूप से अपने विचार, तर्क, साहस, आत्मविश्वास तथा सच्चाई के साथ रखने की आप में विलक्षण क्षमता थी। पंत जी ने राजकीय सेवा की पारिवारिक परंपरा से हटकर देश सेवा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया था। वे प्रखर वक्ता, नैतिक तथा चारित्रिक मूल्यों के उत्कृष्ट राजनेता, प्रभावी सांसद और कुशल प्रशासक थे। जमींदारी उन्मूलन उनकी सरकार का साहसिक निर्णय था, जिससे लाखों किसानों का भाग्य बदल गया और वे उस जमीन के मालिक बन गए जिस पर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी उनका कोई अधिकार नहीं था। निर्बलों के कल्याण, कमजोर को आर्थिक, सामाजिक न्याय और प्रदेश में नियोजित विकास की नींव रखने के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। पंत जब वकालत करते थे तो एक दिन वह चैम्बर से गिरताल घूमने चले गए। वहाँ पाया कि 2 लड़के आपस में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह सुन पंत जी ने युवकों से पूछा कि क्या यहाँ पर भी देश समाज को लेकर बहस होती है। इस पर लड़कों ने कहा कि यहाँ नेतृत्व की ज़रूरत है। पंत जी ने उसी समय युवाओं की आवाज़ बनने के संकल्प के साथ ही राजनीति में आने का निश्चय कर लिया। वह दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में शामिल होकर खुली राजनीति में उतर आए। 1937 से 1939 तक संयुक्त प्रांत के पहले प्रीमियर यानी पहले प्रधानमंत्री बने। जब द्वितीय महायुद्ध में बिना सहमति भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया तो विरोध में कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। चुनाव में जीतकर पंत जी पुनः 8 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। वह महान समाजसेवी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय को अपना गुरु मानते थे। 1955 से 1961 तक केंद्र सरकार में गृह मंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व पूरी निष्ठा तथा लगन से निभाया इन्होंने। इस दौरान इनकी विशेष उपलब्धि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन रही। उस वक्त कहा जा रहा था कि ये नीति देश को तोड़ देगी, पर इतिहास देखें तो पाएंगे कि इस नीति ने भारत को सबसे ज़्यादा जोड़ा। पंत जी एक विद्वान कानून ज्ञाता होने के साथ ही महान नेता व महान अर्थशास्त्री भी थे। देश की जी जान से महत्वपूर्ण सेवा करने के आधार पर वर्ष 1957 में तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने देशवासियों की ओर से सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 7 मार्च 1961 को देहांत हो गया। महापुरुष सदैव अपने लोक कल्याण के कार्यों के कारण अमर रहते हैं। आत्मा अजर, अमर तथा अविनाशी है। आज वह देह के रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके उच्च नैतिक विचार, सेवा भावना, सादगी, सहजता, हिंदी प्रेम तथा उज्जवल चरित्र देशवासियों का युगों युगों तक मार्गदर्शन करता रहेगा।